हेलो फ्रेंड, माला की तरफ से में आप लोग को स्वागत है। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। देखिए यहाँ हम गिम्हा साग लिए हैं। तो देखिए गिम्हा साग में इस तरह फूल होता है, तो इस सबको निकाल लेना है। ये सब हमको नहीं डालना है। और ये जो गिम्हा साग है खाने में थोड़ी तीता लगती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जो नई नई माँ बनती है, जिनको दूध नहीं होती है, उनको बहुत ज़्यादा ये वाला साग खाने से दूध बनती है। तो आज हम गिम्हा साग की रेसिपी लाए हैं। तो आइए गिम्हा साग को कैसे बनाते हैं तो आपको दिखाते। तो देखिए यहाँ एक प्याज, गिम्हा साग, एक गांठ लहसुन और 2 हरा मिर्चा को लिए हैं। और साग को अच्छे से चून लेंगे पहले। तो देखिए हम साग को चून लिए हैं और जो फूल सब था साग में उसको हम निकाल लिए हैं। और यहाँ लहसुन, एक प्याज, 2 हरा मिर्चा को हम काट लिए हैं। और यहाँ अब हम साग को धोएंगे अच्छे से। 2 से 3 पानी में अच्छे से हमको धो लेना है पहले, उसके बाद ही इसको बनाएंगे। तो देखिए ये वाला साग खाने से बॉडी में दूध बहुत ही स्पीड में बनती है। तो यहाँ हम साग को हम धो लिए हैं। और यहाँ जो मेरा बचा हुआ साग था पानी में, उसको भी निकाल लिए हैं। और अभी हम साग को काट लेते हैं। बहुत कोई फूल भी इसका डाल देते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है। फूल को निकाल के हम साग को हम बनाएंगे। और यहाँ हम काट लेते हैं साग को। तो देखिए यहाँ हम साग को छोटे छोटे साइज में काट लिए हैं। तो आइए इसको अभी हम बनाते हैं चूल्हा में। तो कढ़ाई बैठा दी है गर्म होने के लिए। और यहाँ सरसों का तेल हम डाल दिए हैं गर्म होने के लिए। तेल मेरा गर्म हो गया है। अभी इसमें हम जो प्याज को हम काट के रखे थे उसको डाल देंगे। तो देखिए यहाँ हम प्याज को डाल दिए हैं। और इसको अभी हम अच्छे से चला लेंगे। और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अभी हमको प्याज को भूनना है। तो ये साग को आप गर्मा गर्म आप चावल के साथ खा सकते हैं। ये थोड़ी तीता लगती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अब तो बच्चे के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। और बच्चे को हम लोग पाउडर वाला दूध नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम लोग को खाना ही पड़ता है ये सब, ताकि हम लोग को दूध हो और बच्चा को दूध की कमी ना हो। इसलिए तो जिनका दूध नहीं बनता है, ये सब खाने से तुरंत दूध बनने लगता है। तो देखिए इसको भी हम साग को डाल दिए हैं गोल्डन ब्राउन होने के बाद प्याज को। और इसको भून लेंगे अच्छे से। इसको ढक के भी हम भूनेंगे। तो इसको अभी हम 5 मिनट तक अभी हम भून लिए हैं। तो देख सकते हैं इसको भी हम चला लेते हैं। और अभी इसमें हम लहसुन को कूट लिए हैं ओखली में। और हम यहाँ मिर्चा को भी हम डाल देते हैं। अब हम सारी चीज़ को डाल के मिला लेते हैं और भून लेंगे और 2 से 3 मिनट तक। तो देख सकते हैं यहाँ हम स्वाद अनुसार नमक को डालेंगे। नमक को अच्छे से साग में मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ हम नमक को अच्छे से मिला दिए हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे, ताकि मेरा जो साग अच्छे से बॉईल हो जाए। तो देखिए इसको भी हम ढक के 10 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे साग को। तो देखिए यहाँ मेरा 10 मिनट हो गया है। अब हम ढक्कन को हटा लेंगे और इसको भी हम चला लेते हैं। और जो साग में जो पानी है उसको अच्छे से हमको सुखाना भी है। हमको तब तक हमको साग को भूनना है जब तक पानी सोख ना ले। तो देखिए यहाँ साग अच्छे से पक गया है।
आइए आपको भी हम सर्व करके दिखा देते हैं। मेरा साग बन के रेडी है और यहाँ हम एक सर्विंग प्लेट में हम साग को हम ले लिए हैं। आप इसे गर्मा गर्म चावल के साथ खा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए मत भूलिएगा।